नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ हम सब पढ़े लिखे लोग जमा हुए हैं। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होता है। कोई स्कूल से होता है, कोई कॉलेज से होता है, कोई बिना स्कूल के होता है। लेकिन हमें जो व्यवहार ज्ञान मिला है उसको अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे करीब करीब सभी लोग मिनिमम ग्रेजुएट होंगे, ऐसा मुझे पता चला है। बहुत अच्छी बात है ये। मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है। आप सभी लोगों ने बुक्स पढ़ी होगी ज़िंदगी में। कोई बुक्स मोटिवेशनल होगी, कोई बुक्स सिर्फ नॉवल होगी, कोई बुक्स कोई धार्मिक आध्यात्मिक होगी, या फिर कोई बुक्स होगी जो एडवेंचर रिलेटेड होगी, ट्रैवल रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड। कोई ना कोई बुक सभी लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन सवाल यह है कि वो बुक्स में जो मुझे पसंद की बुक है उसमें से मैं क्या सीखता हूँ, और जो मैं सीखता हूँ वो मैं क्या इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ, उसका अनुकरण कर पाता हूँ कि नहीं। जैसे आज हम सभी लोग यहाँ जमा हुए, उसका मतलब कि ये जो छोटा सा सेशन हम लोगों ने अरेंज किया है उससे भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। ये मैं तो केवल एक माध्यम हूँ जिससे ये प्राप्त होगा। मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो कहीं पे आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, या कहीं आपने सुनी ना होगी, या आपके ही मन में कोई ऐसा विचार आया नहीं होगा। मतलब मैं जो कहने वाला हूँ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया इनोवेशन नहीं है। लेकिन अब मैं आपको मेरा सवाल वापस से दोहराता हूँ कि क्या हम जब किसी बुक से कुछ पढ़ते हैं, उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो क्या काफ़ी काफ़ी टाइम हमें ये नहीं लगता कि ये सब किताबों में ही ठीक रहता है, रियल ज़िंदगी में देखा जाए तो शायद ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। जैसे मान के चले एक एग्ज़ाम्पल कि मैंने कोई एक गोल मैनिफेस्टेशन की बुक पढ़ी, जिससे पता चलता है कि मैं जो करता हूँ और मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को मैं साध्य कर पाऊँ। ये वो बुक में लिखा है कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को साध्य करूँ। तो हमारा सबका या ज़्यादातर सबका ये अनुभव रहा होगा कि वो बुक में लिखे गए स्टेप बाय स्टेप अगर मैं फॉलो करूँ एक एक स्टेप, तो ये रियलाइज़ होता है कि वो जो मैं गोल मैनिफेस्ट करने की बात कर रहा हूँ और जो बुक में लिखा है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बुक में लिखा होता है कि आप अपना गोल जब साध्य करने की कोशिश करोगी या करोगे, सॉरी, तो आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो उन बाधाओं का डट कर मुकाबला कीजिए, उन बाधाओं को आप फेस कीजिए, उनको ऑब्स्टेकल्स को एज ए चैलेंजेस समझिए। उससे आगे लगभग कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन हम जब चैलेंजेस को रियल लाइफ में फेस करते हैं तब हम वहाँ अटक जाते हैं, यह सोचकर कि बुक में लिखा है उसका डट कर मुकाबला करो, उसको फेस करो, उसका सामना करो। लेकिन कैसे, क्या करूँ मैं यहाँ पे। तो आम तौर पर ऐसा होता है कि मैं या तो वो गोल को छोड़ देता हूँ वहीं पे कि चलो थोड़ा ऑब्स्टेकल अपने आप जाने देते हैं, बाद में उस पर वर्क करते हैं, या तो फ़िलहाल उसको टेम्पररीली थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, या तो अपने गोल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि वो बुक में लिखा नहीं गया है, मैं वहाँ अटक जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुक बुक है, रेसिपी की बुक है। वो बुक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरी रेसिपी बन जाएगी।
वैसे ही अगर गोल मैनिफेस्टेशन की या अपने कोई भी लक्ष्य को साधने की रेसिपी अगर रेडीमेड मिल जाए तो हम सबको वो चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि दिस हैज़ टू डील विद रियल लाइफ। ये आम तौर पर अपनी निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं भी ये जब बुक्स पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक एक जोश आता था। एक ऐसे सेमिनार्स अटेंड करता था तो भी एक पावर मिलता था कि वाह, मतलब कितनी गहरी बात है। लेकिन रियलिटी देख के काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे डाइल्यूट हो जाती थी। मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जब भी हम करने की कोशिश करते हैं तो उसका इनिशियल जो स्टार्ट होता है, शुरुआत की जो तैयारी में जो फेजेस होते हैं, वो कहते लोग कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी ये मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पड़ाव प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तभी आती है जब चैलेंजेस अपने सामने आते हैं। तो इस समय में क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुक्स पढ़ना या ऐसे सेमिनार्स अटेंड कर देना छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस समय में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं करने के लिए, ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ जो मुझे काम आई है, और हो सकता है ये आपको भी काम आए, इसके लिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए आज का टॉपिक का नाम ये सिंपल है, चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग देम। ये टॉपिक में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ऑल्दो टॉपिक को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग देम बाय माई सेल्फ। नोबडी एल्स, कोई और आके वो चैलेंज को ओवरकम नहीं करेगा, मुझे खुद को ही ओवरकम करनी है। तो मेरे अनुभव से मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, अगले 5 से 7 मिनट है मेरे पास, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये सब चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। पहली बात, चैलेंजेस को एक्सपेक्ट करना ही करना है। चैलेंजेस आएंगी, कोई भी आप दुनिया का काम ले लो, अगर आपको एक छोटा सा चाय का स्टॉल भी चालू करना है, वहाँ पे भी चैलेंजेस है। अगर चैलेंजेस नहीं होती तो शायद हम में से काफ़ी लोग वो कर चुके होते। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम करने में पैसा नहीं मिलता, बहुत पैसा मिलता है। ऐसे चाय वाले भी हैं जिनके पास एवरी डे का थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपए का बिजनेस है। तो चैलेंजेस तो आनी ही है, उसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना है। ये भी बहुत थियोरेटिकल सोल्यूशन हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग, बट स्टेप 1 है कि माइंड के अंदर एक प्रिपरेशन करनी है कि मुझे कोई भी काम मैं करूँगा, मुझे चैलेंजेस को फेस करना ही करना है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब भी चैलेंजेस आएगी मैं वहाँ पे उसका सल्यूशन ना मिलने तक उस पर मैं फाइट करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो यूजुअली मेजर चैलेंजेस में से एक चैलेंजेस होते हैं पैसा। पैसा कभी ख़त्म हो जाता है, पैसा जनरेट नहीं होता है। दूसरा चीज़ होता है कॉन्टैक्ट्स, और तीसरा चीज़ होता है ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में ये 3 चैलेंजेस आती है। उसमें से जो पैसे रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत ये चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम किसी से बोरो भी कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोन भी ले सकते हैं। अगर ऐसा किया तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग अंदर से किल करती है कि नहीं यार, मैं लूँगा तो मैं कैसे चुका पाऊँगा। अगर मैंने किसी से कोई लोन लिया या पैसा बोरो किया और अगर मैं नहीं चुका पाया तो। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ये सोचिए कि अगर मैंने पैसे बोरो किए हैं तो मैं उसे कैसे चुकाऊँगा, कैसे चुका पाऊँगा, या नहीं चुका पाया तो की जगह मैं उसको कैसे चुकाऊँगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अगेन अभी मैं बहुत थियरी में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो ये बहुत ही लीनियर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसको ये तारीख को ले रहा हूँ, ये तारीख को मैं उसको चुका दूंगा, इसका मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, ये तारीख को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये बाहर से पैसा लेने से अंदर से एक विश्वास पैदा होगा जो आपको दूसरी चीज़ पे लेके जाएगा। जो दूसरी चीज़ है वो है, जो मेरे बिज़नेस में मैं कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पा रहा हूँ, या उसको मैं बिज़नेस को ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ कि लोग उसको उससे अवेयर हो, तो वो पैसे को मुझे डिवाइड करना है। जो मैंने बोरो की है उसमें से एक हिस्सा मुझे मार्केटिंग करना है, एक कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना है। एक हिस्सा ये है कि उसमें मुझे जो कॉन्टैक्ट्स मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको मैं कैसे सस्टेन करूँ, या वो कॉन्टैक्ट्स का कैसे मैं यूज़ करूँ। तो प्रोबेबली मुझे शायद कोई एक स्टाफ रखने की शायद ज़रूरत पड़े कि वो मुझे ये सब रिलेशनशिप को सस्टेन करवाए, क्योंकि सब कुछ मैं अपने हाथों नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ बिजनेस को एनेबल करने में काम आएगी। उसके बाद ट्रांजैक्शंस है वो धीरे 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 बढ़ेंगे। एक ट्रांजैक्शन जब आता है तो वो दूसरे ट्रांजैक्शन को लेके आएगा। जैसे वर्ड ऑफ द माउथ हम पब्लिसिटी करेंगे तो चीज़ों का पब्लिसिटी होता है, वैसे मैं अगर एक ट्रांजैक्शन लेके आ रहा हूँ, अगर वो उसको मेरे साथ बिजनेस करना अच्छा लगा तो वो शायद और कुछ लोगों को बोलेगा और वहाँ से वो बिजनेस आएगा। तो ये हम लोगों ने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। सिमिलरली हमारा कोई भी पैशन होगा, उसको फुलफिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो रेसिपी बन जाएगी। ये बात सही है, लेकिन वो हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चैलेंज आएगी और वो चैलेंज को हमको ओवरकम करना है। जैसे मुझे गिटार सीखना है, मुझे ड्राइंग सीखना है, तो हो सकता है कि मुझे कौन सिखाता है ये ढूंढने में थोड़ी अड़चन हो। फिर सबसे अच्छा सिखाने वाला जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा शायद चार्ज करता होगा, ये और एक अड़चन आएगी। अगर सब कुछ सही है तो मैं समय कहाँ से निकालूँ, ये एक तीसरी अड़चन आएगी। अगर मैं समय निकाल पा रहा हूँ तो मैं शायद दूसरे कामों को इतना प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये टाइम मैनेजमेंट का भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की नौबत आएगी। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य तय है, डिटरमाइंड है, अगर मैं उसको लाइफ के साथ जोड़ देता हूँ, जैसे मुझे बिजनेस करना है, मुझे ट्रांजैक्शंस जनरेट करने हैं, मैं उसके लिए पैसे भी बोरो करूँगा, मैं उसके लिए कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप करूँगा, वो कॉन्टैक्ट्स को सस्टेन भी करूँगा और ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस में बढ़ाऊँगा। ये अगर मैं अपने आप से लाइफ से जुड़ा हुआ वादा करूँगा, लाइफ से जुड़ा हुआ मतलब मुझे जीना है, ये कांस्टेंट मेरे सबकॉन्शियस में तब तक है जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ, तब तक मैं जीता रहता हूँ। तो इस चीज़ को मुझे अपनी लाइफ से जोड़ना है और लाइफ से जोड़ने के बाद उसका परिणाम देखना है कि क्या आ रहा है। कहीं पे भी कुछ भी दुविधा हो तो हम अपने गाइड का, अपने कोई गुरु मानते हैं जिसको आइडल मानते हैं उसका, कोई किसी बुक्स का, इंटरनेट का, हर चीज़ का सहारा लेना है। बहुत आजकल इतना सिंपल हो गया है, हर चीज़ हमको मिल जाती है टिप ऑफ आवर फिंगर टिप्स पे, टिप ऑफ आवर फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मिल जाती है। तो हम उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और हम आगे बढ़ें। अगर किसी को कोई सवाल है तो सेशन के बाद मुझे डेफिनेटली मिलें और मेरे कोऑर्डिनेट्स भी मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल आई विल डू इज़ मैं अपने अनुभव शेयर करूँगा। मेरे पास भी ज़्यादा बुकिश नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो अपने अनुभव से सीखा हूँ वो शायद थोड़ा सा आपके काम आए और इसमें मैं निमित्त बनूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। खुदा हाफिज़, नमस्ते, सलाम।